दोस्तों, एक व्यक्ति होता है। वह आज जब जाकर अपने बिस्तर पर लेटता है तो जैसे ही वह अपने बिस्तर के ऊपर लेटता है तो वहां पर उसकी जो पत्नी होती है वह नहीं होती है, बल्कि जो उसकी 70 साल की बूढ़ी सास होती है। सास जैसे कहें तो सास माँ के समान ही होती है, वह होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसके साथ बराबर सो रहा था और उसे वह बराबर अपनी पत्नी ही, उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी ही सोई हुई है। और रात का टाइम था और उसकी आंखें खुलती है तो तब उसकी नींद खुलती है तो वह समझ रहा था कि उसकी पत्नी ही है और वह अपनी बूढ़ी सास के साथ संबंध बनाता है। और यह संबंध वह पूरी रात बनाता है और सब कुछ चलता रहता है। और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसकी जो सास होती है उसकी मौत हो चुकी होती है। और यह बात पुलिस को फोन कर कर यह बताता है। पुलिस आती है और सिर्फ यह इत्तेफाक से जो अपनी पत्नी समझकर उसके पास सोया था और सास के साथ यह संबंध बना रहा था, सब तब तक सास की मौत हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर सब कुछ यह पीछे सब कुछ हो चुका था। और आखिरकार इस सब के पीछे की वजह क्या थी? जब पुलिस इस सब की जानबीन करती है और छानबीन करने के बाद जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो आधी ये रात को इसने अपनी सास के साथ ये क्यों किया, कैसे इसकी मौत हुई। जब इस पूरी घटना को क्रम को आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। शुरू से लेकर इस घटना को अब चलिए हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है तेलंगाना का नागरकुरनूल जिला लगता है और यहाँ का एक कलवा कुत्ती थाना लगता है। और कलवा कुत्ती थाने में ही 8 फरवरी 2026 की सुबह सुबह 7 बजे के टाइम था और पुलिस के पास एक फोन आता है। और जैसे ही वह फोन आता है तो वह कहता है कि साहब, हम इस इलाके से हैं और मेरी सास की मौत हो चुकी है। पुलिस यह बात सुनती है और सुनने के बाद वह रवाना होती है। फोन करने वाला युवक होता है, उसका नाम विष्णु होता है और उसने अपनी सास यानी कि अपने घर बताया। और वह विष्णु के घर पर उसकी 35 साल की होता है, वह मजदूरी किया करता था। और वह अपनी पत्नी को भी फोन करता है, अपनी पत्नी से फोन कर कर बताता है कि बाबू, मुझसे गलती हो गई है और रात को मैं आया था और मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर नहीं हो और मैं बिस्तर में सो गया। बराबर में जो सास थी वह लेटी हुई थी, लेकिन मैं तुझे समझकर मैं रात के टाइम में उनसे संबंध बनाया, लेकिन जल्दी से घर आ जाओ। और यहाँ पर जो पत्नी यह बात सुनती है, भला मतलब कि जो मेरा पति है वह ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसकी पत्नी है वह मौके पर पहुंचती है, जो वह अपनी बेटी को लेकर, जो सास है अपनी बेटी को लेकर, यानी कि जिसका नाम दीप्ति होता है और दीप्ति की उम्र होती है वह 70 साल की होती है। वह घर के बेड के ऊपर ही उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और पुलिस वहां पर पहुंचती है। और पहुंचने के बाद जो विष्णु होता है उसे बताया कि मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करता हूँ तो रात के टाइम पर मैं शराब पिया करता हूँ और शराब के नशे में मैं घर आया था। मुझे ये बहुत ज्यादा नशा था और मैं आकर डायरेक्ट मैं सो गया था और खाना वाना मैं खाकर आया था और मुझे नहीं पता था कि आज जो मेरी पत्नी है वह मेरे साथ नहीं लेटी हुई है और मेरे पास में जो मेरे बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी वह मेरी सास थी। और फिर रात का टाइम था, क्या हुआ था कुछ मुझे पता नहीं है। और सुबह है जब मैं उठा तो मेरी जो सास थी उसकी मौत हो गई थी और जो सास यानी कि मतलब कुछ भी नहीं था और वह कपड़े वगैरह भी नहीं पहने हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सास के साथ गलत काम किया है यहाँ पर। और पुलिस को यह देखने के बाद जो बॉडी होती है उस बॉडी को उठाया जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पत्नी घर पर आती है तो उसे जब पुलिस बताती है तो वह उसका पति को ऐसे ऐसे मामला हुआ तो पत्नी है वह मतलब हैरान हो जाती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है कि जो पत्नी है सुनीता कहती है कि वह मेरे पति को होश हवास में ही यह सब कुछ हुआ है। और क्योंकि कई कई टाइम पर वह इसकी माँ है, जो मेरी माँ है, वह इसके ऊपर गंदी नजर भी रखा करती थी। और यह जो पत्नी होती है, इसकी जो सास होती है, वह इसके ऊपर ही गंदी गंदी नजर रखती थी। अपने जो दामाद होता है वह दामाद के ऊपर जो सास होती है वह गंदी नजर रखती थी। जिसकी सास की उम्र होती है 70 साल के ऊपर होती है विष्णु, आखिरकार उसके ऊपर विष्णु के ऊपर वह गंदी नजर रखती थी। लेकिन जो पत्नी होती है वह इसके जो अपना पति होता है इसके लीगल्स देती है और यह भगाया जाता है और फरार कर दिया जाता है। यह जो पत्नी होती है यह अपने पति को ही सपोर्ट करती है। इसको पकड़ो तो पुलिस यह विष्णु को हिरासत में ले लेती है। फिर और यहाँ पर जब पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि सास के सर में
चोट लगी है। सास के साथ पहले तो रेप हुआ है और काफी ज्यादा जबरदस्ती हुई है और फिर उसके बाद सास की मौत हुई है। क्योंकि जो पुलिस है ये पहले से ही शक था, अगर सास को जो मतलब यानी कि सास इसके ऊपर होश नहीं होता तो सास के साथ यह हटाया जा सकता था, और सास ये इसका मतलब यह हटाने की कोशिश कर रही थी। कोशिश में ही मतलब यानी कि सास यह सब कुछ खुद करवाने के लिए होगी तो वह इसे बोल नहीं सकती। सास की यह कोशिश जरूर होगी, लेकिन इसे हटाने की लिए साथ जो इसको हटाने की कोशिश कर रही थी, और पुलिस का अंदाजा लगाया जाता है कि इसके मार पेट के निशान, चोट के निशान भी मिलते हैं। और जब पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है और इसे डंडों से पिटाई की जाती है तो यह बताता है, ये टूट जाता है आखिरकार। फिर ये कहता है कि साहब 7 फरवरी को जो इनकी पत्नी है और इनकी बेटी है 10 साल की, यह अपनी पत्नी को लेकर चली गई थी। इसके बाद जब मैं मजदूरी कर और शराब पीकर मैं घर पर आया था, और जब मैं घर पर आया तो यह शराब पीने का इसको शौक था और शराब पीने यानी कि आदि था। यह शराब पीकर घर पर आता है। घर पर आने के बाद यह फोन जो होता है, जो फोन में होती है गंदी वीडियो देखने का शौकीन होता था। ये गंदी वीडियो देखता है, देखते देखते गंदी वीडियो यह इसे हवस हो जाता है। यह चरम सीमा पर उतर आता है और इसकी हवस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यह अंधा हो जाता है। ये फिर इतनी गंदी वीडियो देखता है। ऐसे में ही ये देखते देखते जो उसकी बूढ़ी महिला, जो बूढ़ी सासू माँ होती है, उसे यह वहां पर होती है और यह उसे यह वीडियो दिखाता है। और उसके साथ भी यह अपनी पत्नी तो होती नहीं है यहाँ पर, और फिर यह अपनी जो हवस होती है, यह अपनी जो सासू माँ होती है, सास होती है, उसके ऊपर यह सोई हुई होती है। और उस टाइम पर यह अपनी सास के पास पहुंचता है और उसके साथ यह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग जाता है। सास होती है वह इसका विरोध करती है, मतलब इसे हटाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर जो अपनी बूढ़ी सास होती है वह बेहद ही ज्यादा इसे पीटती है, और यह अपनी सास को भी पीटता है, अपनी सास का रेप भी करता है। और यह घायल हालत में होता है और सास पड़ी होती है। और यहाँ पर फिर जो सास होती है यह लेट जाती है। यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया जाता है। और फिर जब इसकी आंख खुलती है, सास के साथ यह गलत काम कर देता है। और रात में जब जब इसका मन होता था तब तक यह सास के साथ पूरी रात तक इसके साथ गलत काम करता है। और तब इसकी आंखें खुलती हैं तो यह सब कहानी रचता है। और यहाँ पर इसके नशे में जो इसकी पत्नी समझकर यह अपनी सास के साथ संबंध बना रहा था, यह पूरी कहानी यह पुलिस को बताता है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद यहाँ पर लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लोग हैरान हो रहे हैं कि मतलब पत्नी होते हुए भी, खूबसूरत पत्नी होते हुए भी, इसके बावजूद भी जो एक बूढ़ी सास होती है, हमारे धर्म में कहा जाते हैं कि सास है वह जो हमें जन्म देने वाली माँ होती है, वह तो हमारी पाप की माँ होती है, लेकिन जो सास होती है वह हमारे धर्म की माँ होती है। और यहाँ पर जो ये जो उसकी सासू माँ होती है उसके साथ ही यह सब कुछ करने पर उतर गया है। और यहाँ पर सिर्फ किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक जमाई अपनी सास के साथ, जो कि मेरे बेटे के समान होता है, एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर यहाँ पर जो इसने यह इंसान इतनी गंदी वीडियो देखता है और यह गंदी वीडियो देखकर अपनी जो वो सासू माँ होती है उसके साथ यह शैतानी करने पर उतर आता है। खूबसूरत जवान ही इसकी चीजों को छोड़कर यह अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बूढ़ी सास का यह रेप करता है, हत्या कर देता है। इस घटना के ऊपर आपके इस दरिंदगी के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और लास्ट में नीचे जो कमेंट है इसमें अपने राय और अपनी जरूर देना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।